चलते हैं न्यूज कमला विहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, अभी राष्ट्रीय संत बड़हिया थाना क्षेत्र के निजामपुर टाल क्षेत्र में हैं और दीप्ति जी महाराज जी हैं। हम उनसे न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में बात करना चाहेंगे। जी, अभी बड़हिया टाल क्षेत्र में खासकर निजामपुर में राष्ट्रीय संत के तौर पर काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या लोगों के बीच संदेश जाना? मैं दीप्ति श्री जी वृंदावन धाम से यहाँ पर शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा एवं शिव कथा का आयोजन हुआ है और हमारे बड़े भैया बनारस के वैदिक शास्त्रीय वो कह सकते हैं आचार्य हैं और काफ़ी विद्वान हैं और उन्होंने अपनी आचार्य से वैदिक मंत्रों का पूरे क्षेत्र में अपने सनातन धर्म की ध्वजा लहराई है। अपितु पूरे क्षेत्र में क्या ही पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपनी ध्वजा लहरा रखी है सनातन धर्म की। और एक छोटी सी कड़ी उन्होंने बिहार में भी अपनी आरंभ की है, जो कि आप बड़हिया गांव में निजामपुर में देख रहे हैं कि यहाँ पर शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा एवं शिव कथा का आयोजन जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने कराया है, भक्तों के भीतर भक्ति भाव जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सुना है कि बिहार थोड़ा पीछे है, लेकिन जब से ये अयोध्या में राम मंदिर बना है या फिर भक्ति का जागरूक जितना बढ़ता जा रहा है उतना सिलसिला बिहार में भी बढ़ता जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि बड़हिया गांव में निजामपुर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा और शिव कथा का आनंद लेते हुए निजामपुर के सारे भक्त इकट्ठे होकर के अपने हृदय से और अपने मन से और अपने कर्म से श्रद्धापूर्वक ये कार्य को करने में जुटे हैं। मैं सुबह 6 बजे से देखती हूँ, शाम को रात्रि के 11 बज जाते हैं। भक्त अपना कार्य नहीं छोड़ते, भगवान के कार्य में लगे ही रहते हैं और सारा समय अपना जो है भगवान के प्रति लगा रहे हैं। अभी दूसरा सवाल है कि आपके लखीसराय जिले के खुटाडीह में 11 मार्च से 19 मार्च तक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ किया जाना निश्चित माना जा रहा है। वहीं निजामपुर के पड़ोस गांव में तुर्केजनी में 28 अप्रैल से लक्ष्मी नारायण विष्णु महायज्ञ किया जाना निश्चित है। और आज नालंदा जिले के सनमेरा थाना क्षेत्र के जो चेरो गांव है वहां भी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रही है, जहां की 14 फरवरी से 22 फरवरी तक किया जाना निश्चित है। तो चारों ओर देख रहे हैं कि काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, धार्मिक कार्य प्रारंभ किए गए हैं, अखंड कीर्तन चल रहे हैं। और जब से खासकर श्री राम शोभा यात्रा निकाली जा रही है राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, उस समय से देख रहे हैं कि तमाम दियारा क्षेत्रों और टाल क्षेत्रों में खासकर लगातार यज्ञ चल रहे हैं, अखंड कीर्तन चल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, अखंड कीर्तन नाम धाम किया जा रहा है, प्रवचन किए जा रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में हमारे आने वाले पीढ़ियों पर क्या कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि सनातन को अगर बचाना है तो पहला कदम हमारा ही होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी रहे और भगवान के कार्यों में लगी रहे, तो सबसे पहला कदम हमारा ही होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम जो कार्य करते हैं वो बच्चे हमें कॉपी करते हैं। बच्चों को कहा जाता है कि बंदर की भांति होते हैं। तो जिस प्रकार से जो भी काम हम करते हैं बच्चे हमको देखते हैं। जैसे हम सुबह में उठते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान से जुड़ने का एक अवसर हमको हमारे बच्चे घर में देखते हैं कि हमारे पिताजी या फिर हमारी माता ने, फिर हमारी बड़ी बहन, हमारी बड़े भाई ने आज सुबह में भगवान की पूजा अर्चना वंदन किया है, तो क्यों ना इसको मैं भी करने का प्रयास करूं। और लगभग मेरा ये मानना है कि जो पीरियड चल रहा है इस समय का, वो ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल सतयुग चल रहा है। क्योंकि इस समय जो भक्त या फिर जो व्यक्ति भगवान से जुड़ रहा है, शायद वो ऐसा कभी ना मिले हमें देखने को। पर तो आने वाला जो समय होगा ना, वो शायद हो सकता है कि भगवान के प्रति समय ना मिले व्यक्ति को। क्योंकि मेरा ये मानना है जो इस पीरियड में आपको मिल रहा है वो आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय का तो कोई भरोसा भी नहीं है कि हमें ऐसा भक्ति या फिर ऐसे भक्त देखने को मिलेंगे। तो जितना समय हम भगवान को दे सकते हैं तो दीजिए, बिल्कुल दीजिए। और हम भजन कर सकते हैं तो भजन भी करिए और इस समय को ना गवाते हुए इस समय का आनंद लीजिए। आखिरी मेरा सवाल होगा कि शोभा यात्रा के अवसर पर आपकी उपस्थिति यहाँ देखी गई और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आसाम से लेकर कलकत्ते तक और बिहार, झारखंड, पटना तक कई एक संत महात्माओं में आपकी चर्चा चल रही है। जैसा माना जा रहा है कि पूर्व में जया किशोरी जी जयपुर पधार चुके थे, ऋषि भगवत
कथा में, और रेहुआ में जब लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ था तो वहाँ भी सीता सरगम जी के द्वारा कार्यक्रम किया गया था। जमुई से भी कुछ प्रवक्ता लोग आए थे, और यहाँ तक माना जा रहा है कि मानस सम्राट के शिरोमणि जो बिंदेश्वरी बाबा, जो बिहट के स्वर्गीय बिंदेश्वरी बाबा दिवंगत आत्मा है, उनके पप्पू जी जो परपोते हैं, उनके द्वारा भी आपके नामों पर काफ़ी चर्चा आज खुटाडीह में किया गया। और ऐसा भी माना जा रहा है काफ़ी चर्चा है आपके आगमन को लेकर। तो टाल क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं आपके नामों पर जो राष्ट्रीय संत गिरधरपुर में आए थे प्राची देवी और जया किशोरी जी, उसके बाद आपके नामों की चर्चा की होड़ लगी हुई है। तो क्या यहाँ के जो मैंने आने वाले जो पीढ़ी हैं या धर्मावलंबी श्रोतागण हैं, वो आपके नामों पर काफ़ी रात्रि में यहाँ जमघट लगता है, तो आशीर्वचन के तौर पर उसे क्या कहना चाहिए? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरे गुरुदेव की कृपा से और हमारे माँ बाप के संस्कारों से और भगवान की कृपा से, हमारी राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की कृपा से ये जो भी मैं बोल पाती हूँ बस सिर्फ उनकी ही कृपा है जो मैं बोल पा रही हूँ। और मेरे गुरुवाणी है मेरे पास, क्योंकि कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान ना मिलता है और ना मिल सकता है। और आप अगर अपने गुरु को मानते हैं या फिर गुरु को पूजते हैं तो गुरु के द्वारा ही जो हमको प्राप्त होता है वही हम परोसते हैं। और हमारे पास तो हमारा कुछ भी नहीं है, और हमारे पास श्रीमती राधा रानी की कृपा है और हमारे गुरु की कृपा है जो हम सबके सामने भगवान नाम का प्रचार और प्रसार कर पाते हैं। बाकी ये सब प्रभु की इच्छा है, और हमारे पास तो हमारा कुछ नहीं, हम सिर्फ एक माध्यम है। और हम सबसे यही चाहते हैं कि जितना भी समय मिलता है आपको, घर गृहस्थी में भी रह करके भी आप भगवान का भजन कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि आप 24 घंटे भगवान को दें या फिर 24 घंटे आप माला लेकर के बैठें, कोई आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ देखिए, हमारे तुलसीदास जी महाराज थे, रामचरितमानस में उन्होंने कितनी सुंदर चौपाई लिखी है कि कलयुग केवल नाम में अधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। एक नाम मात्र से कल्याण हो जाता है मनुष्य का। तो मनुष्य नाम तो कभी भी ले सकता है, तो नाम लेने के लिए कभी मना नहीं है। तो इसलिए भगवान जितना भी समय आपको मिले, कभी भी समय मिलता रहे, हम तो कहते हैं मैयाओं को खाना बनाते समय, बात करते समय, जितना भी समय मिले तो भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। और बाबाओं को भी खेत जाते समय, ऑफिस जाते समय, जितना भी समय मिले भगवान नाम की चर्चा करनी चाहिए और भगवान नाम से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अंत समय कब आ जाए। कहा जाता है कि अंत समय में अगर भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाए तो कहते हैं यमलोक को ना जा करके फिर देवलोक को जाया जाता है। बस यही कारण है, भगवान नाम का आश्रय लेते रहिए। और हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में हमेशा प्रभु का एक नाम बना रहे और भगवत भक्ति से आप जुड़े रहें, और हम पर भी किशोरी जी की कृपा बनी रहे और आप सब भक्तों का स्नेह और प्रेम ऐसा ही मिलता रहे, ताकि हम जीवन में भविष्य में और आगे जा कर के सनातन की ध्वजा लहरा पाएँ। यही कामनाएं हमारी और किशोरी जी। हम अपना नाम दीप्ति श्री जी लिखते हैं और श्री वृंदावन धाम से हैं हम। तो हमारी किशोरी जी हैं, पटरानी हैं, क्योंकि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। ये हमारी किशोरी जी की कृपा है। धन्यवाद। चलिए, तो न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में लखीसराय जिले के बड़हिया टाल क्षेत्र के निजामपुर गांव में दीप्ति रानी जी से हम बातें कर रहे थे, जहां एक तरफ वैशाली के संत अखिल भारतीय धर्म महासभा के अध्यक्ष रामशंकर शास्त्री की चर्चा होती है, तो वहीं बड़हिया टाल क्षेत्रों में निजामपुर में खासकर अब दीप्ति जी महाराज की चर्चा होने लगी है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।